हेलो दोस्तों, तो हम कर रहे हैं सीटेट मैथमेटिक्स एंड साइंस वाला सेक्शन का प्रिपरेशन, जिसमें नंबर सिस्टम वाला मैंने आपको करा दिया है, जिसमें नोइंग अवर नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव एंड इंटीजर और फ्रैक्शन वाला टॉपिक पहले वाली वीडियो में मैंने करा दिया है। ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन भी करवा दिया है। इसमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक बच गया है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया 2D। इसमें रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस प्रकार के शेप्स आएंगे। जितने भी हमारे 2D शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ठीक है, उन सब का जो एरिया है उस वो 2D में कवर हो जाता है। और 3D में जितने भी हमारे पास जैसे क्यूब, क्यूबॉइड है, जिनके हमें वॉल्यूम निकालना होता है, तो वो सारे टॉपिक्स इस 2D 3D में कवर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्री। सिमेट्री भी मैंने आपको करवा दिया है। तो अब जो है हमारा जो टॉपिक रह गया है वो है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, जो कि आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद एक एक वीडियो मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग वाली आएंगी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो अलजेब्रा जो हमारा सीटेट का लेवल में आता है वो 6th 7th 8th में जो अलजेब्रा यूज होती है उसी के लेवल का रहता है, उससे ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता है। ठीक है, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, अलजेब्रा देखिए एक ब्रांच है, और उसमें किसकी स्टडी किया जाता है, उसमें लेटर्स का स्टडी किया जाता है। और हम क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, रूल्स लिखते हैं, जो कि एक जनरल वे में होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं इसको। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेटर्स से एक ये फॉर्मूला बना दिया, लेकिन क्या होगा कि नंबर्स में जब हम अप्लाई करेंगे तो ये रूल क्या होगा, ट्रू होगा। तो हम क्या करते हैं, जो भी लेटर है उससे जो हम रूल बनाते हैं, जो जनरल रूल होता है, जो सब पे अप्लाई होता है, तो उसी को हम बोलते हैं अलजेब्रा। या फिर इसमें लेटर्स से, दूसरे शब्दों में बोलें तो लेटर्स से जो हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है उसका यूज करके जो रूल बनाया जाता है, जो कि जनरल होता है, वो सभी पे अप्लाइड हो सकता है, उसी को हम अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अलजेब्रा में दूसरी चीज आती है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हम उसी को बोलते हैं, जैसे हमने कोई अल्फ़ाबेट ले लिया, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ए से लेके जेड तक हम कोई भी अल्फ़ाबेट को वेरिएबल के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। इसको वेरिएबल कहने का अर्थ ये होता है कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फिक्स वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है, अलग अलग आती है, इसीलिए इसे वेरिएबल बोलते हैं। हिंदी में इसको चर बोला जाता है। ठीक है, दिया गया है कुछ एग्जाम्पल वेरिएबल के, देखिए एम, एल, पी, एक्स, वाई, जेड, ईटीसी। इसका मतलब है ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट का कोई भी अगर हम अल्फ़ाबेट लेते हैं तो वो हमारा वेरिएबल, हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, इसकी फिक्स वैल्यू होती है उसको हम कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट बोल देते हैं जिसकी फिक्स होती है वैल्यू, जैसे 1 2 3, देखिए इनकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू पता है ना हमें। तो जितने भी हमारा नंबर्स है वो कांस्टेंट होते हैं और अल्फ़ाबेट हमारे वेरिएबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, जो हमारा सीटेट में भी पूछता है, ठीक है, यूज ऑफ वेरिएबल इन कॉमन रूल। तो कॉमन रूल में हम वेरिएबल का कैसे यहाँ पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे अगर हमें पता नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, ये इसका जो साइड पता नहीं है उसको हम मान लेते हैं। यहाँ पर एल माना गया है, हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे, 4 गुणा भुजा होता है ना, इसका पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 इंटू साइड, तो इसका पेरीमीटर कितना हो
जाएगा 4 इंटू एल। यहाँ पर एल लिया था तो एल, अगर किसी ने एक्स लिया है तो क्या हो जाएगा एक्स। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ पर हमें दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई किसी रेक्टेंगल की अलग अलग होती है, तो हमें एक लेके हमारा काम नहीं चलेगा। लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर होगी, लेकिन ये ब्रेथ और ये वाली ब्रेथ बराबर होगा, और हमें कोई दूसरा वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल मानने पड़ेंगे। ठीक है, एक वेरिएबल मान के हमारा काम नहीं चलेगा। और पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये एक जनरल रूल है, इसमें हम कोई भी वैल्यू रखते हैं ए नंबर, तो ये पेरीमीटर आना चाहिए उस रेक्टेंगल का। ठीक है, तो इसको एक जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं, किसका, पेरीमीटर रेक्टेंगल का। ठीक है, एक जनरल फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। क्यों जनरल, इसलिए क्योंकि अगर इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करते हैं एल और बी की, तो वो सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और अब जो है रूल्स ऑफ अर्थमेटिक, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछता भी है, पिछली बार वाले में भी 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पर सीटेट से देखा गया है। ठीक है, तो जो हमारी मैथ्स में नंबर सिस्टम में होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं अर्थमेटिक में। ठीक है, नंबर्स की, उसी प्रकार से अलजेब्रा में भी यहाँ पर से कुछ रूल्स फॉलो करेंगी। उसमें पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इसका क्या अर्थ है, जैसे हम कोई भी दो नंबर को अगर ऐड करते हैं, तो हमने 4 में 3 ऐड किया तो कितना आया 7। अगर हम इन दोनों नंबर्स के प्लेस को इंटरचेंज कर दे, हम 3 प्लस 4 कर दें, तो वो भी तो क्या आएगा 7 ही आएगा। इसका मतलब है कि एडिशन अगर हम दो नंबर्स का करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। इसका मतलब है अगर हम वो दो नंबर का क्रम आगे पीछे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं क्रम में, तो फिर भी उसकी वैल्यू या उसका एडिशन क्या होता है, सेम ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलजेब्रा में क्या हो जाएगा, देखिए ये हर नंबर्स के लिए ट्रू है अगर, तो हम अलजेब्रा में इसकी एक प्रॉपर्टी बना लेंगे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। या हम इसको एक्स वाई के रूप में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। ठीक है, वैसे ज़्यादातर ए बी के फॉर्म में ही होता है, तो आप इस वाले को ही याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स। जैसे एडिशन में दो नंबर्स का जो सम है वो कॉम्यूट करता है, मतलब क्रम विनिमय होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी अगर हम दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव होगा। कैसे, जैसे हम 4 इंटू 3, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वही ले रहा हूँ मैं। अगर 4 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ 12 आएगा, और अगर इन्हीं नंबरों का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, 3 इंटू 4 कर दें, आगे पीछे कर दें, इनके क्रम को कम्यूट कर दें, तो क्रम विनिमय इसीलिए कहा जाता है। क्रम मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दे, तो क्या हो जाएगा 12 ही यहाँ पर आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि 4 इंटू 3 को हम 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल है। अगर हम सभी के नंबर्स के लिए हम ऐसा बोले तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये हर नंबर के लिए हो जाएगा, इसी को हम बोलेंगे अलजेब्रा। ठीक है, ये तो नंबर के लिए था, अर्थमेटिक बोल सकते हैं। अलजेब्रा कब होती है, जब वो एक रूल बन जाता है। ठीक है, और हम उसको अल्फाबेट या लेटर्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है, पहली कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ नंबर। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरण बोलते हैं इसको। ठीक है, अब वितरण किस प्रकार से होता है या डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जैसे मान लिया जाए ये वाला एग्जांपल ही हम देख लेते हैं। 7 इंटू 37 इज इक्वल टू 7 इंटू 30 प्लस 8, सॉरी इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम एक नंबर को दो में तोड़ देते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण है।
तो जो बाहर से मल्टीप्लाई में आ रहा है 7, तो बारी-बारी से इसका वितरण होगा। मतलब 30 के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस करके 8 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। देखिए, जैसे हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई सबसे पहले किसके साथ होगा? जो पहले है। सोचो अगर ये एक घर के अंदर 2 लोग हैं और 7 बाहर से आ रहा है, या फिर ये कोई खाने की चीज़ है 7, जो उसको दोनों को देना पड़ेगा ना, अंदर आएगा। तो हम क्या करते हैं, 7 को भी 30 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई के साथ, और 8 के भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मल्टीप्लाई के साथ। तो 7 इंटू 30 प्लस की जगह में प्लस, और 7 इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं, मतलब वितरण। मिठाई वाले एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हो। एक एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 2 गुणा 3 धन धन 4 है। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट ओपन होगा तो इस 2 इंटू को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, पहला हमें 3 को देना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट, प्लस 2 गुना 4। ठीक है, यही है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मीनिंग वही है, अगर बाहर से कोई इंटू में आ रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इस बुक में एक टॉपिक और होता है, एक प्रॉपर्टी और होती है अलजेब्रा की, वो होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने पहले आपको बताया कॉम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव से कैसे डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए आपके पास 3 नंबर्स या 3 डिजिट्स होते हैं, जैसे अभी हम ले लेते हैं 2, 3 और 4 लेते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, कोई एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लिखा कि इनटू कर दिया और इसको लिख दिया बीच में प्लस। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये तीन तीन यहाँ पर नंबर से है ना, तो एसोसिएट का अर्थ क्या होता है, एसोसिएट का होता है साहचर्य, साहचर्य नियम भी बोलते हैं। देख लीजिएगा आप इसको एक बार अच्छे से, क्या पता कुछ अलग भी हो सकता है। तो साहचर्य प्रॉपर्टी या साहचर्य नियम का मतलब क्या होता है, साहचर्य का अर्थ होता है साथ साथ, और साथ साथ का अर्थ हम क्या लगा सकते हैं, ग्रुपिंग बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, ग्रुप बनाना या ग्रुपिंग कह सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी, इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि इसमें प्रॉपर्टी में क्या होगा, कि अगर हमारे पास 3 नंबर्स है तो हम उनको किसी भी प्रकार से ग्रुपिंग कर सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, तो ऐसे भी हम इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य का नियम। इसी प्रॉपर्टी से पूछा गया था एक क्वेश्चन 2024 में। ठीक है, और इसका अलजेब्रिक फॉर्म या अलजेब्रा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं जनरल में, जैसे ए प्लस बी इंटू सी कर देंगे, तो इसकी जगह में हम क्या कर सकते हैं, ए इंटू बी, दोबारा लिख देता हूँ, ए इंटू बी प्लस सी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और इंटू में सी करके। ठीक है, मतलब 3 जनों में से हम किसी 2 का भी ग्रुप बना सकते हैं, चाहे इन दोनों को एक साथ ले ले, चाहे इन दोनों को एक साथ ले ले। तो इसीलिए इसको साहचर्य या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों ही प्रॉपर्टी समझ में आई हो। इसके साथ साथ जो अलजेब्रा में एक और टॉपिक रहता है वो है सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में बोले हिंदी में, तो इसको बोलते हैं सरलीकरण या सरलतम रूप। ठीक है, सरलतम रूप में मतलब उसको और सिंपल फॉर्म में ब्रेक करना, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो अलजेब्रा में क्यों है ये टॉपिक, इसलिए इस अलजेब्रा में बता रहा हूँ मैं आपको ये टॉपिक। वैसे आप अलग से भी पढ़ सकते हो, लेकिन अलजेब्रा के अंदर होने का कारण ये है कि इसमें देखिए
एक टर्म अलजेब्रा का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो ये अलजेब्रिक टर्म है एक्स वाई जेड, कोई भी किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा, पी क्यू आर एस टी, मैंने बताया आपको ए से लेकर जेड तक कोई भी टर्म या फिर कोई भी लेटर यूज किया जा सकता है। तो इस सिंप्लीफिकेशन में हमें करना क्या होता है कि हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 17 बराबर x प्लस 7। तो यहाँ से क्या होता है, x की वैल्यू हम इसको उधर भेज देंगे तो 17 माइनस 7 x इज इक्वल्स टू 10। तो ये देखिए, होने को तो यह सिंप्लीफिकेशन है लेकिन अलजेब्रा के अंदर इसलिए है क्योंकि हमें अलजेब्रिक टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। एक उदाहरण और कर लेते हैं, जैसे ये वाला है यहाँ पर n वाला, तो 20 माइनस 10 माइनस 5 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए, अगर ये सिंप्लीफिकेशन अलजेब्रा का अंदर है तो सिंप्लीफिकेशन होता कैसे है, वो होता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल है ये, BOD MAS, बोर्ड मास। ब्रैकेट्स, इसका मतलब होता है कि सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं जब, तब क्या करा जाता है, ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ऑफ सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, ऑफ तो है नहीं तो ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस 5 दिया है तो ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 5। उसके बाद ब्रैकेट हमने सॉल्व कर दिया, ऑफ हमारे पास है नहीं, डिवीजन हमारे पास है नहीं, अगर होते तो हम सब इनको करते, ठीक है। अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट में मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो 3 पंचे 15 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक मिनट, इसमें कोई भी अलजेब्रिक टर्म नहीं था ना, तो ये दोनों ही 15 बराबर 15 आ जाएगा। देखिए, इसमें कोई एक्स वाई जेड का टर्म नहीं था तो इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। हमेशा हमको कुछ ना कुछ अलजेब्रिक टर्म देगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। बाकी 15 बराबर 15 तो यहाँ पर प्रूफ हो ही गया है, ठीक है। लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या है, 20 इज इक्वल्स टू 5y। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालना चाहे, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 20 अपने पास ही है, ये इंटू में है, ये इंटू में है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 20/5 इज इक्वल्स टू वाई। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो y की वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, आपको 1 या 2 नंबर जरूर दिखेगा सी टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको कि सी टेट में सिंप्लीफिकेशन के जो पिछले साल आया था उसमें पॉइंट वाले क्वेश्चन था, ठीक है। ये इतना सिंपल नहीं दिया था, उसमें क्या था, 0.2 इंटू 0.3 इस टाइप का ये क्वेश्चन आया था। अभी मैं आपको उसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। अभी बढ़ चलते हैं हम, जो हमारा 2024 में आया था कि अलजेब्रा से कौन सा क्वेश्चन, ठीक है, उसमें जाते हैं। बाकी ये वाला चैप्टर अलजेब्रा यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें इतना ही दिया गया है। जो भी क्वेश्चन है आपको इसी में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर थोड़ा अंतर आता है तो इसका लेवल इंक्रीज करके डेसिमल वाला सिंप्लीफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, इसके बाद हम देखते हैं सी टेट में किस प्रकार से आया था आपका क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 आया था, 2024 का ये पेपर है, क्योंकि 25 में तो सी टेट का पेपर हुआ ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इफ x प्लस 5 प्लस 7y इज रिटर्न एज 5 प्लस x प्लस 7y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आर बीइंग यूज। तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। देखिए, हिंदी में भी दिया है बंटन, साहचर्य जो मैंने आपको बताया, क्रम विनिमय, और इसमें से हमें ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। तो उसने क्या किया है, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में दे दिया है और प्लस 7y, इसी को इसने किसके बराबर लिखा है, 5 प्लस x प्लस 7y। तो जो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी दिख रही है वो है एडिशन का एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्यों, क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव एडिशन का क्या था
कि 2 धन 3 लिखो या 3 धन 2 लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो, इसको एक टर्म बोले, उसको दूसरा टर्म, तो x + 5 इसमें 3 टर्म भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये 3 टर्म समझ लो अगर हमारे एडिशन के हैं 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों हमारे क्या है, एडिशन में के प्रॉपर्टी से आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन एडिशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सॉरी कम्यूटेटिव बोलते हैं इसको, मैंने गलती से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव बता दिया, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूट करना मतलब क्रम में विनिमय करना, इधर उधर लिख सकते हैं हम उसको। तो एडिशन के लिए देखिए, इसने क्या लिखा था x + 5, इसने लिखा 5 + x + 7y, ठीक है। तो इसने क्या किया कि एडिशन के जो हमारे टर्म्स थे तीनों, उसको आगे पीछे लिखा है। तो एक तो हमारे पास है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा होगा, क्या ये एसोसिएटिव भी है? देखिए, एक प्रॉपर्टी तो हमें मिल गई कि ये एडिशन के लिए कम्यूटेटिव है, ठीक है। बाकी किसी में कम्यूट है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तो ये सही है। अब देख लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे है इसमें। तो एसोसिएटिव मैंने आपको बताया था, साहचर्य का मतलब होता है ग्रुपिंग। तो ये 3 है हमारे पास टर्म, 1 2 3, डिजिट बोलो टर्म बोलो, तो इसकी कैसे भी ग्रुपिंग कर सकता है। मतलब पहले इसने एक ब्रैकेट में दो इन दोनों को एक साथ, इसको अकेला कर दिया। तो दूसरे तरीके में क्या किया इसने, इसको अकेला कर दिया बाहर से और इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। तो यहाँ पर कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव भी प्रॉपर्टी है। बाकी पेपर में आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पता है सिर्फ ये कॉम्यूटेटिव तो आपको दिख ही रहा है एडिशन के लिए, सीधे आप कॉम्यूटेटिव में जाओगे। बाकी कॉम्यूटेटिव 2 जगह है, उसके बाद आप ये वाली प्रॉपर्टी चेक करोगे कि एसोसिएटिव भी है या नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कि जो सिंप्लीफिकेशन का जो मैं आपको बता रहा था, उसका क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आया था और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि देखिए 125 और ये 25, ये 125 25 का क्यूब होता है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी 17 और 57.8 ये आपस में कट जाएगा और 81 और 729, 729 9 का शायद क्यूब होता है, आप देख लीजिएगा। तो ये आपस में कट के आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की अलजेब्रा वाली वीडियो, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।